आज है 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब यूपी का कोई गांव नहीं रहेगा प्यासा, योगी सरकार की जल संरक्षण पर बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मजबूत और दूरदर्शी रणनीति अपनाई। बीते पौने 9 वर्षों में जल संरक्षण को खेती, ग्रामीण जीवन और भविष्य की पीढ़ियों से जोड़कर देखा गया। अटल भूजल योजना, कैच द रेन और जल संचय जनभागीदारी अभियानों से प्रदेश में जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। अटल भूजल योजना के तहत यूपी देश के 7 चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां जल तनावग्रस्त क्षेत्रों में 26,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सक्षम जल उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। गोरखपुर को जाम से राहत, सीएम योगी ने फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिज का किया लोकार्पण। गोरखपुर में अब सफर आसान होगा, जाम से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजांची फ्लाईओवर और बरगदवा रेल ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। सीएम ने बरगदवा रेल ओवर ब्रिज की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और ओवर ब्रिज पर पैदल चलकर कार्यों को परखा। नखा जंगल और मानीराम स्टेशन के बीच संपार संख्या 5A पर बने इस रेल उपरिगामी सेतु पर 152 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। नगर पालिका बोर्ड बैठक संपन्न, 3.41 अरब का बजट ध्वनिमत से पारित। मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3 अरब 41 करोड़ 79 लाख रुपए का महाबजट ध्वनिमत से पारित किया गया। पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने सदन में बजट प्रस्तुत किया, जिसे सभी सभासदों की सहमति मिली। बजट में नगर के सर्वांगीण विकास, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, कूड़ा निस्तारण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दी गई। ओडीओपी से यूपी बना एक्सपोर्ट पावर हाउस, लोकल उत्पादों की ग्लोबल उड़ान। ओडीओपी यानी एक जनपद एक उत्पाद ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। योगी सरकार की इस योजना से हर जिला अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ा। छोटे शहरों और कस्बों में रोजगार के नए अवसर बने, जिससे पलायन पर ब्रेक लगा। आधुनिक टूल किट प्रशिक्षण, सरकारी समर्थन से कारीगरों की आमदनी बढ़ी है। नतीजा यह है कि यूपी का निर्यात 1.86 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी को जवाब देने में सिर्फ दीदी सक्षम। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि देश में बीजेपी के हमलों का जवाब सिर्फ दीदी ही दे सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश के सेक्युलर ढांचे से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ये स्थिति सिर्फ बंगाल की नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां बड़े पैमाने पर वोट काटने की कोशिशें की जा रही हैं। जनता दर्शन में भीड़ मतलब लापरवाही, सीएम योगी ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर लोग बार बार जनता दर्शन में आ रहे हैं तो यह अधिकारियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें जमीन कब्जा और गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़े मामले प्रमुख रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि जन समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी समाधान किया जाए। यूजीसी के नए कानूनों पर बवाल, अलीगढ़ से लखनऊ तक छात्रों का प्रदर्शन, पुतला दहन। यूजीसी के नए कानूनों को लेकर प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए यूजीसी का पुतला फूका और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कानून का विरोध किया। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन कर कानून वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि ये नियम निष्पक्षता नहीं बल्कि भेदभाव और विभाजन को बढ़ाएंगे। योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं, इस्तीफे के बाद रो पड़े जीएसटी अधिकारी। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद वे भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रशांत सिंह ने साफ किया कि जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तब तक वो अपने सरकारी दायित्व निभाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद उपलब्ध संसाधनों से समाज सेवा का कार्य करेंगे। नोएडा में 4E मॉडल से सड़क सुरक्षा पर फोकस, 152 ब्लैक स्पॉट होंगे सुधार। नोएडा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 4E मॉडल पर काम तेज किया जाएगा। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को 152 ब्लैक स्पॉट पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए। इन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सांसद ने कहा कि शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल और इंजीनियरिंग के समन्वय से हादसों में कमी संभव है।
31 जनवरी तक संपत्ति विवरण जरूरी, वरना सैलरी प्रमोशन पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को आखिरी चेतावनी दी है। सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी और परिवार की चल अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य है। तय तारीख तक विवरण न देने पर जनवरी महीने की सैलरी रोक दी जाएगी और फरवरी से होने वाली प्रमोशन प्रक्रिया से भी बाहर कर दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई ढील नहीं मिलेगी। समय पालन में पीडीडीयू रेल मंडल नंबर 1 देश भर में पहला स्थान हासिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल ने भारतीय रेल में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के समय पालन में 99.32% उपलब्धि के साथ डीडीयू मंडल देश के 70 रेल मंडलों में पहले स्थान पर रहा। राजधानी वंदे भारत, अमृत भारत सहित 149 ट्रेन का संचालन पूरी तरह से समयबद्ध रहा। उत्तर भारत को पूर्व और उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला ये प्रमुख जंक्शन अब समय पालन का राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है। कोडीन सिरप सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप और नशीली दवाओं की सबसे बड़ी सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई हुई। 50,000 के इनामी सरगना विनोद अग्रवाल को क्राइम ब्रांच और कलेक्टरगंज थाना पुलिस ने हरियाणा महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेस वार्ता में डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी ने 47 फर्मों को सप्लाई करने की बात कबूली। 350 से अधिक फर्मों को लाखों बोतलों का आपराधिक सौदा किया। माघ मेले में स्पेशल 17 टीम तैनात, फूड सेफ्टी और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शुद्ध भोजन सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक इंतजाम किए। 17 करोड़ से अधिक सनातनों को अब स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए हैं। स्पेशल 17 टीम और फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन के जरिए पूरे मेला क्षेत्र में सघन निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए डिजिटल मॉनिटर का उपयोग किया जा रहा है। कानपुर में गर्दन की नस से दिल के वाल्व का इलाज, एलपीएस कार्डियोलॉजी में हो रही है ये विशेष विधि। कानपुर में एक नई और सुरक्षित विधि से हृदय रोगियों का इलाज किया जा रहा है। गर्दन की नस से बैलून डालकर दिल के वाल्व को फुलाया जाता है, जिससे मरीज को सर्जरी से बचाव मिलता है और दर्द या रक्तस्राव का खतरा भी कम होता है। इस ट्रांसजुगुलर बलून मिट्रल वाल्वुलोटोमी को प्रदेश में फिलहाल सिर्फ एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में अपनाया जा रहा है। जर्नल ऑफ अमेरिकन कार्डियोलॉजी में इस विधि पर शोध भी प्रकाशित हुआ है। हादसा से बंद जेपीएनआईसी होगा फिर से शुरू। अखिलेश की कई कोशिशों के बाद भी रुका था काम। हादसा से बंद पड़े जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर यानी जेपीएनआईसी को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। सेंटर परिसर की साफ सफाई कर खाली जगह को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी इसके अधूरे काम और विधिवत संचालन को लेकर तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बैंक हड़ताल से जनता बेहाल, 13 जिलों में ट्रांजैक्शन ठप, कर्मचारी 5 दिन काम की मांग पर अड़े। उत्तर प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर कानपुर, इटावा समेत 13 जिलों में अरबों रुपए का लेन देन ठप रहा। कर्मचारी सरकार पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं आगरा में भी बैंक कर्मचारियों ने संजय प्लेस में जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह योजना लागू करना और सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करना है। राम मंदिर परिसर में खुलेंगे उप मंदिर, करीब 50 नए पुजारियों की भर्ती जल्द। राम जन्मभूमि परिसर में व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्दी यहां कुछ उप मंदिरों को खोलने की तैयारी है, जिससे दर्शन व्यवस्था और बेहतर होगी। इसी के साथ करीब 50 नए पुजारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ये भर्ती दर्शन व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरी करने की संभावना है, ताकि पूजा अर्चना सुचारू रूप से चल सके। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और पूजा के विस्तार को देखते हुए अतिरिक्त पुजारियों की जरूरत महसूस की गई। यूपी के किसानों को 0238 गन्ने की वैरायटी से बम्पर मुनाफा, कम लागत में बढ़ रही पैदावार। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर में किसान गन्ने की उन्नत वैरायटी 0238 की खेती कर अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान प्रवीण कुमार सिंह ने पारंपरिक गन्ने की जगह इस किस्म को अपनाया, जिससे कम लागत में ज्यादा पैदावार मिल रही है। 0238 कम समय में तैयार हो जाती है और लंबाई मोटाई अच्छी होने से वजन भी बढ़ता है। सही देखभाल से लाल सड़न रोग से बचाव संभव है। इस वैरायटी से प्रति एकड़ 400 से 450 कुंटल और बेहतर देखभाल में 500 कुंटल तक पैदावार हो रही है।
मिशन 2027 यूपी में सियासी घमासान तेज, पीएम मोदी से शाह तक दौरों ने बढ़ाई हलचल। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। बीजेपी ने मिशन 2027 के तहत पूरी ताकत झोंक दी। बीते एक महीने में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय नेताओं के यूपी दौरे ने चुनावी संकेत साफ कर दिए हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे के साथ मैदान में है, जबकि सपा पीडीए फॉर्मूले और बसपा ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस कर रही है। साफ है कि यूपी में 2027 की सियासी बिसात अब पूरी तरह से बिक चुकी है। यूजीसी के नए नियमों पर बीजेपी में बगावत। सरकार ने यूजीसी के नए नियम 2026 लागू किए हैं, जिनका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव करना, रोकना और समानता बढ़ाना है। लेकिन इन नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया। खासकर सामान्य वर्ग के लोग इसे अपने बच्चों के भविष्य के खिलाफ मान रहे हैं और कहते हैं कि ये एक तरफा है, इससे दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। इस विरोध के बीच बीजेपी में बगावत की खबर सामने आई है, जहां 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। यूपी बोर्ड 12वीं गृह विज्ञान मॉडल पेपर की आंसर जारी, विशेषज्ञ टीचर ने दिए जरूरी टिप्स। यूपी बोर्ड की 12वीं गृह विज्ञान परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए शिक्षिका रितु शर्मा ने अहम सुझाव दिए हैं। खालसा कन्या इंटर कॉलेज थापर नगर मेरठ की शिक्षिका के अनुसार परीक्षार्थियों को फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, जनसंपर्क और पोषण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तर लिखते समय मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना जरूरी है। वहीं छात्र मॉडल पेपर की आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जबकि गृह विज्ञान की परीक्षा 10 मार्च को होगी। कानपुर में कंपोजिट स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर की मांग, बच्चों पर बढ़ रहा खतरा। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में पुरवा मीर चौराहे से करीब 150 मीटर दूर स्थित कंपोजिट स्कूल के पास ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग उठाई है। यहां करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं और आंगनबाड़ी संचालित है। ये मार्ग पुरवा मीर चौराहे से नरवल तहसील को जोड़ता है और कोसाघाट मुसाफा होते हुए जहानाबाद तक जाता है। कर बिगवा ओवरब्रिज बनने के बाद इस रूट पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई, जिससे बच्चों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। मायावती का तंज, घुसपैठियों को हटाओ, जनता को जंजाल में ना फंसाओ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वोटर लिस्ट से हटाना सही है, लेकिन इसके लिए करीब 100 करोड़ भारतीयों को दस्तावेजी जंजाल और कटघरे में नहीं डालना चाहिए था। उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने रुपए की गिरती कीमत पर भी चिंता जताई। बसपा का चुनावी रोड मैप तैयार। बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पंचायत और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। पार्टी ने मार्च से प्रदेश भर में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के रोड शो और जनसभाओं का कार्यक्रम तय किया। युवा चेहरे के रूप में आकाश आनंद संगठन को मजबूत करने के साथ मूल वोट बैंक को संगठित करेंगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का यू टर्न, आज को होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 28 जनवरी यानी आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में वज्रपात की आशंका है। आज से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां और वेतन। उत्तर प्रदेश में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, जिला अध्यक्ष और बीडीसी समेत कई पद शामिल हैं। गांव में सबसे ज्यादा असर ग्राम प्रधान का होता है, क्योंकि सड़क, नाली, पानी, आवास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वही संभालते हैं। ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 साल की उम्र पूरी होना और उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। चुनाव में हर वर्ग के उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, क्योंकि ये पद गाँव के विकास और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।